गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विकास कुमार। स्टूडेंट्स, हम लोग कल पढ़े थे नाउन एंड नंबर पार्ट 1। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वो सारी रूल्स समझ में आई होंगी जो मैंने आपको डील किया। अब हम लोग चलेंगे अपने पार्ट 2 की ओर। ये जो आप सेशन लेंगे आज, इसमें आपका नाउन एंड नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाना है। तो आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें। एक चीज और कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप उसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। रूल नंबर 5 तक तो कल मैंने डील किया था आपको, अब उसके आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हेडिंग डाला गया नाउन एंड नंबर पार्ट 2। ये पार्ट 2 वीडियो है। सम अदर एक्सप्रेशंस, नाउन से रिलेटेड जो अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वह सारा आपको बोर्ड पर आज लिखा गया है। वो जो कल आपने पढ़ा था वो पार्ट 1 था, वो बेसिक लेवल नाउन था। उससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वर्ड देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इडियट कहाँ है। बट ये जो सारा चीज है ये काफी टेक्निकल होता है। दैट मीन्स आपको ये समझना होता है, इसकी बारीकियां क्या है नाउन एंड नंबर की, वो आपको समझना है। चलिए हम लोग सीखते हैं। 10,000 रुपीज, गौर कीजिए, ये जो 10,000 रुपीज लिखा गया यह एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल है और साथ साथ 3 वर्ड्स में लिखा गया। फर्स्ट वर्ड है 10, दूसरा वर्ड है थाउजेंड्स और तीसरा वर्ड है रुपीज। गौर कीजिए, सेंटेंस को क्रॉस किया गया, मतलब यह जो एक्सप्रेशन है ये गलत है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3 वर्ड्स के ग्रुप में लिखा जाए तो बीच वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अगर वह प्लूरल फॉर्म में यूज करा गया तो समझिए वो गलत है, एरर वहीं पर है। और एग्जाम में आपको इसी ढंग से एरर्स दिए जाते हैं। जैसे देखिए, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बीच वाला वर्ड प्लूरल फॉर्म में लिखा है उसे क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है, मेरा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? हम इसको दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, लिखा गया 2 डजन्स ऑफ बुक्स। हम प्रीपोजिशन को अगर गॉन कर दें तो वापस ये फिर एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल है और 3 वर्ड में ही लिखा गया। तो गौर कीजिए, जब 3 वर्ड्स में मेरा एक्सप्रेशन चले तो बीच वाले वर्ड को हमें क्या करना था, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना था, और यहाँ यूज क्या किया, प्लूरल फॉर्म में। इसमें से भी हमें क्या करना है, एस को हटाना है, मेरा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। साथ साथ ध्यान ये भी रखना है आपको कि जब कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3 वर्ड में दे और उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का भी यूज करे तो हम उसे करेक्ट करने के लिए ऑफ को भी एलिमिनेट कर देंगे। मेरा सेंटेंस सही क्या बनेगा, 2 डजन बुक्स। यह मेरा सही एक्सप्रेशन है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी ये होता है कि सर यहाँ आपने ऑफ को डिलीट क्यों किया। हम लोग जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे और उससे पहले सिंटैक्स चैप्टर भी पढ़ना है, तो जब हम लोग सिंटैक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं इस चीज को आपको डील करूंगा कि ऑफ किस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं और कब हटा सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है कि जब 3 एक्सप्रेशन में वर्ड्स को लिखा जाए तो बीच वाले को सिंगुलर लिखना है, उसके साथ अगर ऑफ का यूज करें तो ऑफ को भी हटा देना है। ठीक है, नेक्स्ट 10 रुपीज। गौर कीजिए, यह जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ये 2 वर्ड्स में लिखा गया। पहला वर्ड है 10 और दूसरा वर्ड है रुपीज। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई पहला वर्ड प्लूरल सेंस दे, 10 कहने का मतलब प्लूरल, तो जब मेरा कोई पहला वर्ड प्लूरल सेंस दे तो इसके ठीक बाद में जो वर्ड आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या लिखा गया, रुपीज, प्लूरल है, दैट मींस मेरा एक्सप्रेशन सही है। जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 2 वर्ड में लिखा हो लेकिन बीच में हाइफन आ जाए, ये जो डैश लिखा गया इसे क्या कहते हैं, हाइफन। जब हाइफन आ जाए तो मेरा बाद वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये भी सेंटेंस मेरा सही है। एग्जाम में क्या करेगा, लिखेगा 10 रुपीज, 10 भी लिखेगा, हाइफन भी लिखेगा और यहाँ जो वर्ड आएगा उसमें एस लगा कर देगा, जो कि गलत होता है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 2/3 मतलब 2/3, 2 तिहाई। 3/4 मतलब 3/4, 3/4। 1/3 1/3, 1 तिहाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। गौर कीजिए, जब मेरा कोई एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो एक्सप्रेशन में हाइफन लगा हो या हाइफन न लगा हो, हमें बाद वाले एक्सप्रेशन में एस का यूज करना है। फिर समझा रहा हूं कि जब मेरा कोई एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया हो, ठीक है, तो बाद वाला जो भी वर्ड आएगा उसमें एस लगना बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए एस लगाया थर्ड्स में, फोर्थ्स में भी एस लगाया, लेकिन 1/3 में एस नहीं यूज किया गया। क्यों?
क्योंकि मेरा पहला जो वर्ड है ये एक्सप्रेशन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग बाद वाले में एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स अभी भी आ जाएगा, उसको भी क्लियर कर देता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया हाइफन लगे तो नाउन सिंगुलर, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं हाइफन लगे तो नाउन प्लूरल। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट फिगर है, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शनल है। इसमें बेसिक डिफरेंस यही है, कंप्लीट फिगर हो हाइफन लगे तो बाद वाला नाउन सिंगुलर, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो हाइफन लगे या ना लगे बाद वाले में एस लगना जरूरी है। लेकिन वैसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें पहला एक्सप्रेशन 1 हो तो बाद वाले में हम एस का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बुक आफ्टर बुक वाज पब्लिश्ड, किताब दर किताब पब्लिश किए गए, ये सेंटेंस का हिंदी है, गौर कीजिए। बुक कहने का मतलब सिंगुलर नाउन, आफ्टर कहने का मतलब प्रीपोजिशन, और ये फिर बुक लिखा, दैट मीन्स फर्स्ट वाले नाउन को ही हम क्या किए, यहाँ रिपीट कर दिए। तो जब मेरा एक्सप्रेशन नाउन, प्रीपोजिशन और रिपीटेड नाउन में स्टार्ट हो रहा हो तो दोनों का दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। प्लूरल हो तो वो गलत होगा। समझ में आ गया? लेकिन आपको एग्जाम में कैसे देगा सो देखिए। बुक्स आफ्टर बुक्स, नाउन से शुरू किया, प्लूरल नाउन से, प्रीपोजिशन लिखा और फिर पहले वाले नाउन को ही रिपीट किया, और ये भी क्या लिखा, प्लूरल फॉर्म में, और आगे वर्ब भी यूज कर दिया प्लूरल फॉर्म में, जो कि गलत। रूल क्या कहता है कि नाउन, प्रीपोजिशन और रिपीटेड नाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना है, और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होना है। इसलिए यह सेंटेंस आपका सही है और यह सेंटेंस गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ वर्ड्स लिखा गया है, ध्यान से देखिए। लॉगर्स हेड, लॉगर्स हेड, सामने लिखा गया लॉगर हेड्स, और हिंदी लिखा गया मूर्ख। ठीक है, लॉगर्स हेड का, लॉगर हेड्स का दूसरा मतलब भी होता है झगड़े की स्थिति, ठीक है, शत्रुता, इस तरह का सेंस भी होता है इसका। जैसे देखिए, अब दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि सही कौन है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन सही लगेगा और ये गलत, जबकि यह एक्सप्रेशन गलत है और यह एक्सप्रेशन सही। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट डे बताया गया था जब किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो एस हमेशा लास्ट वाले, एस हमेशा लास्ट में ऐड किया जाता है। गौर कीजिए, यह एस को यहाँ लिखा गया, जबकि एस होना कहाँ चाहिए था, लास्ट में। ठीक है, कप्स फुल मतलब एक प्याला भरकर। ठीक है, जैसे ही कप्स फुल कहते हैं तो गौर कीजिए यहाँ पे एस कहाँ यूज कर दिया, फिर मिडिल ऑफ द वर्ड, जबकि ये गलत है। सही क्या होना चाहिए था, कप फुल्स। यह एक्सप्रेशन मेरा सही है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लॉगर्स हेड लिखा मिले, कप्स फुल लिखा मिले या टेक्स पेन लिखा मिले तो ये गलत होता है। सही क्या होगा, टेक पेन्स। एस लेटर हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है। टेक पेन्स का मतलब पूरा प्रयास करना। ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड्स और भी है। हेव्स मतलब अमीर लोग, हैव नॉट्स मतलब गरीब लोग। इसमें भी ध्यान रखना क्या है, एस लेटर हमेशा लास्ट में लगना है। अगर हम हैव्स नॉट बोलते हैं तो फिर वो एक्सप्रेशन गलत हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट। जब हम लोग पढ़ रहे थे कल तो उसमें एक रूल आया था पुलिस का, कैटल, पीपल, पुलिस, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी क्या यूज करना है हमें, प्लूरल फॉर्म में। जैसे पुलिस लिखा तो यहाँ वाज और वेयर दो ऑप्शंस दिए गए, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेयर। वाज गलत है क्योंकि पुलिस प्लूरल होता है, तो वर्ब हम लोग प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन पुलिस के पहले अगर संख्या आ जाए, ठीक है, जो पुलिस की संख्या को, ऐसा एक्सप्रेशन जो पुलिस की संख्या को एक्सप्रेस करे। ठीक है, जैसे पुलिस के पहले अगर हम ए लगा दिए तो मतलब क्या हुआ, एक पुलिस। पुलिस के पहले अगर हम 2 लगा दिए तो मतलब क्या होगा, 2 पुलिस। तो जब भी पुलिस के पहले कोई संख्या आ जाए तो हम पुलिस के साथ मैन और मेन को भी जोड़ेंगे। अगर नहीं जोड़ा गया तो वो गलत होगा। जैसे सही कैसे होगा, अगर पुलिस के पहले लिखा हो ए तो हम बोलेंगे ए पुलिस मैन, मतलब एक पुलिस वाला। अगर 2 लगा दें तो सेंटेंस क्या बनेगा मेरा, 2 पुलिस मैन। 2 पुलिस प्लूरल हुआ तो इसके साथ प्लूरल एक्सप्रेशन मैन लिखना जरूरी है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क का मतलब काम, और काम कहने का मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल। काम जो शब्द होता है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है। हम लोग वर्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर वर्क को काउंटेबल में चेंज करना हो, बोलना हो एक काम
दो काम, बहुत काम, तो हम इसे पीस ऑफ या पीसेज ऑफ लगाकर प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे बोलना हो एक काम तो क्या बोलेंगे, ए पीस ऑफ वर्क। यहां देखिए क्या लिखा, टू पीसेज ऑफ वर्क, मतलब क्या हो गया, दो काम। आप काम के पहले एक्सप्रेशन सिंगुलर यूज कीजिए या प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं है। यह जो वर्ड है वर्क, इसमें एस नहीं लगना चाहिए। अगर वर्क में एस लगाएंगे तो इसका मतलब कंप्लीट चेंज हो जाएगा। मतलब क्या निकलेगा, रचना, कीर्ति। जैसे होता नहीं है, कोई राइटर है, नॉवलिस्ट है, अपना पोएम लिखा, पोएट्री लिखा, कोई नॉवेल वगैरह लिखा, स्टोरी लिखा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो बोर्ड पर लिखा गया, एक पार्ट है यह सिंगुलर और यह पार्ट है प्लूरल, ठीक है। जैसे ही हम वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे, मेरा जो वर्ड का मीनिंग है वो कंप्लीट चेंज होता चला जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं, हाँ ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करते ही नाउन का मतलब कंप्लीट चेंज हो जाता है, और इसका जो लिस्ट है वो बहुत सारा है, ठीक है, मोर देन हंड्रेड्स, ठीक है, मतलब सैकड़ों से भी ज्यादा। बट मैं कह रहा हूं कि आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करनी होती है, तो यहाँ जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं वही एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट ये जो लिस्ट लिखा गया है 18 वर्ड्स का, वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान, वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, ठीक है। क्वार्टर्स मतलब रहने की जगह। एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या देगा, द आर्मी हेड क्वार्टर। अब देखिए ध्यान दीजिए, द आर्मी हेड क्वार्टर, तो बोलने का मतलब क्या होगा, सेना का मुख्यालय। तो मुख्यालय मतलब कोई ना कोई तो जगह ही है ना, तो होना क्या चाहिए था सही एक्सप्रेशन, द आर्मी हेड क्वार्टर्स। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब अनुमान लगाना, और प्रीमाइसेस मतलब परिसर। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा क्वेश्चन होगा, स्पिटिंग एंड स्मोकिंग आर नॉट अलाउड इन दिस प्रीमाइस। गौर कीजिए क्या बोला, स्मोकिंग एंड स्पिटिंग आर नॉट अलाउड इन दिस प्रीमाइस, मतलब सिगरेट पीना या थूकना इस परिसर में अनुमति नहीं है। लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, प्रीमाइस। होना क्या चाहिए सही, प्रीमाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेक्टेकल मतलब दृश्य या नजारा, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मीन्स जंजीर या सलाखें, कलर मतलब रंग, कलर्स मतलब झंडा। कलर मतलब रंग, कलर्स मतलब झंडा। वेड अबाउट्स, वेड अबाउट्स सिंगुलर में भी वेड अबाउट्स, प्लूरल में भी वेड अबाउट्स, दोनों का मतलब सेम ही होता है, पता। अगर इसमें से एस को हटा दिया जाए और लिखा जाए वेड अबाउट, तो एक्सप्रेशन गलत होगा। ऑफ स्प्रिंग, यहां भी लिखा कि ऑफ स्प्रिंग, दोनों का मतलब सेम। सिंगुलर में भी हम लोग ऑफ स्प्रिंग का ही यूज करते हैं और प्लूरल में भी ऑफ स्प्रिंग का ही, दोनों का मतलब एक ही होता है, संतान। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एग्जाम में ऑफ स्प्रिंग्स लिख कर मिलेगा, जो कि गलत एक्सप्रेशन लेना है आपको। फेनोमेनन मतलब घटना, नेचुरली कोई भी चीज घटित हो, इसी का प्लूरल फॉर्म होता है फेनोमेना। हिंदी सेम होता है। समन्स मतलब कोर्ट से जो नोटिस आता है वहां आपको हाजिर होने के लिए, इसे हम लोग समन्स कहते हैं। प्लूरल में समन्सेस कहा जाता है, इसका हिंदी भी सेम होता है, नोटिस। एब्यूज मतलब गाली या गाली देना, गाली देना वर्ब हो गया, ये नाउन के फॉर्म में लिखा गया। एब्यूजेस मतलब बुरी प्रथा, जिसको आप कुप्रथा भी कहते हैं। मीन मतलब औसत, जिसे एवरेज कहते हैं हम लोग। मीन्स मतलब आय के साधन, मतलब सोर्स ऑफ इनकम। ब्रदर मतलब सगा भाई एक, ब्रदर्स मतलब सगा भाई एक से ज्यादा। ब्रेदरेन मतलब सामाजिक तौर पे भाई, ठीक है। हम लोग जो सोशली अपने आप को बोलते हैं कि हम सभी लोग भाई हैं, ठीक है, तो वो जो भाई बोलना होता है वहां हम लोग ब्रेदरेन वर्ड का यूज करते हैं। और ध्यान आपको इसमें यह रखना है कि जब ब्रेदरेन ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस नहीं लगना चाहिए। आपको एग्जाम में देगा द ब्रेदरेन्स ऑफ दिस लोकेलिटी, मतलब इस लोकेलिटी के भाई लोग, तो हम लोग क्या बोले, द ब्रेदरेन्स। होना क्या चाहिए, द ब्रेदरेन। सैंड मतलब बालू, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। ग्राउंड मतलब जमीन, ग्राउंड्स मतलब आधार, आधार मतलब
किसी भी चीज का बेसिस, कहते हैं ना किस आधार पर आप उसे दोषी मानते हैं, तो हम लोग किस आधार पर, तो ये जो आधार हुआ हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऑन विच बेसिस। लास्ट है क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़े का टुकड़ा बिना सिला हुआ। अगर हम बोलेंगे क्लॉथ्स तो मतलब होगा बिना सिला हुआ कपड़ा, एक से ज्यादा, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे मार्केट में लिखा होता है राजू क्लॉथ्स हाउस, मतलब क्या है कि उस दुकान में आपको रेडीमेड कपड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सिला सिलाया कपड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्लूरल में, क्लॉथेस। इन सारे लिस्ट को आपको याद रखना है, ध्यान ये रखना है, ये सारा जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी ये जो सारे रूल्स आपको समझाए गए, जो सारे पॉइंट्स समझाए गए, इन सारे के सारी चीजों का रिलेशन आपके एग्जाम से होता है। तो आप प्लीज इन सारी चीजों को अच्छे से समझें। वीडियो अगर ना समझ में आए तो आप इसे 2 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और इससे रिलेटेड जो चैप्टर है किसी भी राइटर का, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी राइटर के बुक से अब आप जिसमें नाउन एंड नंबर चैप्टर का कॉमन यूज दिया हो, आप उसे जरूर से सॉल्व कीजिए। आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ठीक है। और जो भी परेशानी होगी आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ फीडबैक दें, मैं उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर आपको देता रहूंगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा फिर अब, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक प्रोवर्ब ही नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि आप एस्पायर कर रहे हैं कुछ बनने का, वो आप बनने का जो आपको एक ऐसा जीवन देगा जिसके बारे में आप अभी कल्पना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखनी होगी। तो प्लीज आप इसे पढ़ाई मान कर नहीं, अपने करियर पर्पस और पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर समझें और इस पर वर्क जरूर से करें। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जो लिंक इसके साथ दिया गया होता है वीडियो के साथ, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का है। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको फ्री पीडीएफ्स जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर इनका भी मिलेगा, और इस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका भी आपका अवेलेबल होते रहेगा। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।